जरूरत है। गलती करना बड़ी बात नहीं है। मैं बता दूं कि मनुष्य है, मैं हूं, आप है, इस दुनिया का कोई सफल व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि उसने अपनी जिंदगी में गलतियां ना की हो। हर व्यक्ति की जिंदगी में गलतियां होती है। कोई व्यक्ति कई प्रकार की गलतियां करता है, पर क्या गलती करना बुरी बात है? नहीं जनाब, गलती होनी चाहिए, लेकिन उस गलती को दोहराना नहीं है। हमें सीखना है कि जो मुझसे पहले हो चुका अब वो नहीं होना चाहिए। मुझे लड़ना है अपने आप से कि मैं अपने आप के वादों को पूरा कर सकूं। मुझे लड़ना है स्वयं से कि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। मुझे कुछ ऐसा करना है जो शायद इससे पहले मनुष्य जीवन में इतना उत्कृष्ट किसी मनुष्य ने ना किया हो। समय तुम्हें बुला रहा है, गलतियों से डरिए नहीं। गलतियां तो होती ही रहती हैं। कौन है जिसने गलतियां नहीं की है? भगवान तक बिना गलती के इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। तो जब वो नहीं छूटे गलतियों से, तो हम तो मनुष्य हैं। तो गलतियों से घबराए नहीं। तकलीफ तब होगी जब इन गलतियों को फिर दोहराया जा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमारा रिवीजन नहीं हो रहा था तो सोचिए रिवीजन क्यों नहीं हो रहा था। अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए लक्ष्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। यदि आपने एक दिन का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। अगले दिन उस गलती को हमें रिपीट नहीं होने देना है। बेहतरीन प्रयास करना है। अच्छी आदतों को निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। यकीन मानिए अच्छी आदतों के परिणाम देरी से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कई गुना बनकर आते हैं। अच्छी आदतों को हमेशा अपने साथ रखिए। ये अच्छी आदतें झेलने में और पालन करने में कठिन होती हैं, लेकिन इसके परिणाम निश्चित ही बेहतर होते हैं। परिणाम बेहतर के लिए मैं सबसे बेहतर आदतों का आदी बनूंगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, आज एक आदत बनाइए। वो आदत अगर बुरी है तो यकीन मानिए कि पहली बार उसका कोई प्रभाव आपको नहीं लगेगा, लेकिन 12 महीनों के बाद उस बुरी आदत के 10 गुना बुरे परिणाम सामने आएंगे। इसलिए एक अच्छी आदत लाइए। पहली बार उतना अच्छा परिणाम ना आए, लेकिन 12 महीनों के बाद उस अच्छी आदत का कई गुना बदलाव आएगा। शुरुआत तो करिए। ठीक है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हम बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। ठीक है, मुझसे कई सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैं शुरुआत तो कर सकता हूं। मैं लड़ तो सकता हूं, मैं पढ़ तो सकता हूं, मैं मेहनत तो कर सकता हूं। मैं इस समय अपने समय का बेहतरीन उपयोग करना चाहता हूं। जो सही है उसे करने के लिए प्रत्येक समय श्रेष्ठ है। कोई शुभ घड़ी का इंतजार मत करिए। यदि आप ईमानदारी पूर्वक कुछ बेहतर करना चाहते हैं, यदि आप ईमानदारी से कुछ हासिल करना चाहते हैं, और यदि आप अपने लक्ष्य के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, आज से, अभी से, इसी समय से शुरुआत करिए। क्यों इंतजार करेंगे कि हम नए साल को ही शुरुआत करें? हो सकता है 30 दिसंबर से शुरुआत कर देते हैं, 29 दिसंबर से शुरुआत करते हैं। दुनिया 1 जनवरी से शुरू करेगी, हम 3 दिन आगे रहेंगे। क्यों हम इंतजार करेंगे कि कोई नया साल होगा और नए बदलाव आएंगे? आज से, अभी से कर लेते हैं। किस बात के लिए इंतजार कर रहे हो? इस बात का और तुम्हें डर लग रहा है? तुम्हारे पास खोने के लिए सच में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। जिंदगी के ये साल, जिसे मैं कह सकता हूं सबसे गोल्डन ईयर है ये। अगर इन गोल्डन ईयर में कोई विद्यार्थी अच्छी आदतों के बलबूते केवल 3 साल की जिंदगी गुजार ले, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरी जिंदगी भर उसका पैसा खाएगा, उसकी कमाई खाएगा और उसका सम्मान प्राप्त करेगा। केवल ये 2-3 साल हैं जो बेहतर तरीके से गुजारने हैं, क्योंकि इन 2-3 वर्षों की दुनिया वास्तविक रूप में किसी भी युवा के लिए कठिन मानी जाती है। इस समय डगमगाने की संभावनाएं ज्यादा होती है, पर अगर आप डगमगाए नहीं, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, यकीन मानिए लक्ष्य मिले ना मिले, जिंदगी कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी कि तुम्हें अपने आप एक नया लक्ष्य मिल जाएगा जो अपने पुराने लक्ष्य से कई गुना बेहतर होगा। किस बात का डर रहे हैं तुम्हें? ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा ही है हमारे वर्तमान के युवाओं में। कई सारे लोगों के प्रश्न हैं, मेरा करंट अफेयर नहीं हुआ है, मेरा ये विषय बचा हुआ है, वो विषय बचा
बचा हुआ है, चिंता क्यों कर रहे हो, सोच क्यों रहे हो, लग जाओ ताकत से। कितना दिन लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं हुआ 10 दिन में कवर हो जाएगा, करंट अफेयर नहीं हुआ है महीने भर में कवर हो जाएगा। तनाव किस बात का ले रहे हो, सोच क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो। केवल ये सोचो कि समस्या है, क्या समाधान है, और अपने समाधानों को निकालने के बाद लग जाइए। चिंता मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा सोच रहे हो उसका समय ही बर्बाद की ओर इशारा कर रहा है। इसलिए कम सोचिए, रिजल्ट की ओर अपने आप को खींचिए अपने आप को परिणाम की ओर, और ज्यादा से ज्यादा कर्म पर भरोसा करिए। यकीन मानिए ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जाओं से भरा पड़ा है। जितनी सकारात्मक और ईमानदारी वाली ऊर्जाएं ब्रह्मांड में जा रही हैं, उससे कई गुना लौट कर आना है। परावर्तन के सभी नियमों का यहां पालन किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेगी, नकारात्मक परिणाम आएंगे। सकारात्मक ऊर्जाएं निकालो, सकारात्मक परिणाम आएंगे। कम सोचो और ज्यादा काम करने पर गौर करो। क्या है तकलीफ, क्या समस्या है। ठीक है, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, ठीक है, आज तुम्हारे पास आर्थिक मदद भी नहीं है, पर यही तो वह समय था जब तुम्हें अपने लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिल रहा था। जिनके पास सब कुछ है उन्हें ये मौके नहीं मिलते हैं जिंदगी में, और वो सच में एक मनुष्य जीवन नहीं जी पाते हैं। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हारे पास मनुष्य जीवन जीने के ऐसे मौके मिल रहे हैं जो शायद एक संपन्न व्यक्ति को कभी नहीं मिल पाते। इन मौकों को फायदा उठाइए और इन मौकों का यूज करिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। कठिन से कठिन समय की चुनौती भी केवल धैर्य और हिम्मत से जीती जा सकती है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, उस व्यक्ति के विषय में सोचिए, उस व्यक्ति के विषय में जिसने पूरी जिंदगी भर काम किया, और हो सकता है कि आग के कारण, और हो सकता है कि किसी घटना के कारण उसकी पूरी मेहनत शून्य हो जाए। तो क्या वह उन परिस्थितियों को सोचकर अब अपने आप को समाप्त करे? नहीं, क्योंकि उसने कमाया इसी पृथ्वी से था, और उसे अंदर बस ऊर्जा होनी चाहिए कि हां, मैं फिर से प्राप्त करूंगा ये सब कुछ। तो आपको भी क्या हुआ है, एक ही बार फेल हुए ना, अरे 2 बार हुए होंगे, 5 बार फेल हुए होंगे। मैं उन विद्यार्थियों से परिचय रखता हूं जो 7-7 बार फेल हुए हैं, लेकिन ठीक है यूपीएससी में नहीं हुआ, किसी और पीसीएस में आज बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। लगातार बने रहना है, मेहनत करना है, लगातार पढ़ते रहना है। छोटे छोटे असफलताओं से डरना नहीं है। कितना डरोगे असफलताओं से, और डर बचा कितना है तुम्हारे अंदर, और कितना डरते हो तुम लोग। ये भी यहां पर भी डर है, पेरेंट्स का भी डर है। कितना डरोगे। अब तो खुलकर मनुष्य जीवन जीने का समय है। अपने आप को उतार दीजिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, क्योंकि हो गया डर भी खत्म अब यहां से। क्योंकि क्या करेंगे डर कर, क्या मिलने वाला है डर कर। जीत के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, देखेंगे जो हो सकता है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। एक बार, केवल एक बार अपनी किस्मत को 0 मानकर केवल मेहनत पर भरोसा करके देख लो। केवल एक बार मेरे कहने पर कर लो, और ज्यादा लंबे समय नहीं, केवल 2 महीने ईमानदारी से केवल मेहनत पर भरोसा कर लो। मैं गारंटी लेता हूं 2 महीने के बाद तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें इतनी शक्ति दे देगी। पढ़ने पर ध्यान दो, काम ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने पढ़ाई पर बिताओ, सोचने पर कम ध्यान दो। एक बार निर्णय लिया उसे पूरा करो। बार बार उसी चीज को घुमा फिरा कर सोचने से बदलाव नहीं होने वाला है। और जो लाल लाली अभी से परिणाम का सोच रहे हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं बता देता हूं तुम्हारा नहीं होने वाला है। क्योंकि सोचने वाले लोग केवल सोचते रहेंगे, करने वाले तो मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सोचना कम करिए और लग जाइए पूरी ताकत के साथ। कभी भी हौसला मत खोना है मुसाफिर चलने वाले। क्या पता मंजिल ने भी तेरे हौसले का ही बहाना लिया हो सकता है भाई कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब हो, बहुत खराब हो। तुम सोने को हाथ लगाते हो और वो कोयला हो जाती हो। ठीक है,
और क्या हो सकता है? इंतजार करो, कोयले